हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज सेट की एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज इज 1.2। इसमें क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ दी नल सेट। ठीक है, इसमें कौन कौन सा सेट नल सेट है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ और नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। हमें और नेचुरल नंबर्स को लेना है। ठीक है, जैसे कि और कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हो गए और नेचुरल नंबर। अब हमने उन नंबर्स को लेना है जो 2 के डिविजिबल हो। अब देखिए, इसमें केवल 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू सो ऑन यही एलिमेंट हैं। ठीक है, अगर यही एलिमेंट है तो 2 के डिविजिबल कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि इवन होना चाहिए। तो ये सेट क्या हुआ, नल सेट। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। हमें मालूम है कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जो ऑलवेज 2 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5। ठीक है, 2, 3, 5 अप टू सो ऑन, ये सभी हो गए प्राइम नंबर्स। लेकिन हमने बताना है कि इवन प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, 2 के अलावा और कोई भी एलिमेंट हो वो इवन नहीं होगा। ओनली 2 इज प्राइम नंबर एंड इवन प्राइम नंबर। ठीक है, बाकी सभी तो प्राइम नंबर है ही, लेकिन जो 2 है वो अकेला ही इवन प्राइम नंबर है। तो हम लिखेंगे कि हमारे सेट में ओनली 2 एलिमेंट आएगा। तो जे क्या होगा, नल सेट होगा, नो। ठीक है, फर्स्ट क्या था, जे हमारा नल सेट था और सेकंड नल सेट नहीं है बिकॉज इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है। थर्ड क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। ठीक है, नेचुरल नंबर ऑलवेज 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इन्होंने कंडीशन क्या दे रखी है कि लेस होना चाहिए 5 से एंड ग्रेटर होना चाहिए 7 से। हमें मालूम है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, लेकिन ग्रेटर होना चाहिए 7 से एंड लेस होना चाहिए 5 से। अगर हम एक नंबर लाइन पर देखें, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा 5 है, ठीक है, ये 7 है, इधर नेगेटिव वैल्यूज़ आ गए। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स आ गए। अब देखिए, जो x है वो 5 से लेस होना चाहिए, मीन्स जो 5 है इससे तो लेस होना चाहिए। ठीक है, मीन्स की माइनस इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे। एंड 7 से जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, मीन्स की प्लस इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे। अब हम इन दोनों के बीच में नंबर ऐसे नहीं बता सकते, मीन्स कि हम दोनों कंडीशन को हम एक साथ कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, हम फुलफिल नहीं कर सकते। तो इसमें क्या आएगा, जे हमारा नल सेट है। ठीक है, अगला क्या है, वाई इज सच दैट वाई इज एन पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस मीन्स एक ये होगी एक ये होगी, मीन्स परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है, मीन्स इस लाइन के ऊपर ही एक और लाइन है। इन दोनों लाइन के बीच में, ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच में हमें कॉमन पॉइंट को दिखाना है। जे भी हम नहीं कर सकते, जे भी होगा हमारा एक एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए, इस सेट में हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को बताना है। और फर्स्ट क्या है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। ठीक है, मीन्स एक साल में हम मंथ के बारे में बता सकते हैं। हमें मालूम है कि 12 मंथ हो सकते हैं पर ईयर। ठीक है, तो ये सेट क्या है, ये एक फाइनाइट सेट है। सेकंड क्या है, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, इसका एंड कहाँ पर हो सकता है, हमें एंड पॉइंट मालूम नहीं है। तो ये भी क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा, मीन्स ये एक अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है, थर्ड क्या है, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 99 100, मीन्स 100 तक एलिमेंट हैं, ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, बिकॉज इसे हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ठीक है, मीन्स की पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 100 से ग्रेटर हैं। देखिए, 100 तो है ही, मीन्स 100 के ग्रेटर इंटीजर को देखना है। अब देखिए, बहुत से इंटीजर हो जाएंगे जो 100 से ग्रेटर होंगे। तो ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है,
आगे क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब देखिए जो प्राइम नंबर होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू सो ऑन। लेकिन ये लेस देन 99 है, ठीक है, ये लेस देन है 99, मीन्स कि हमें 97 तक, ठीक है, बिकॉज 98 एक प्राइम नंबर नहीं होता। अब 99 से लेस तो 97 हुए, इसे हम काउंट कर सकते हैं, ये एक काउंटेबल सेट है। तो ये क्या है, ये है फाइनाइट सेट। आगे क्या है, हमने चेक करना है कि वेदर जे सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अब देखिए फर्स्ट क्या है, दी सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीन्स कि हमारा ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। हमें बहुत सी लाइन दी गई हैं जो पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के, मीन्स जो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके पैरेलल लाइंस बहुत सी लाइन हो सकती हैं, हमें नहीं मालूम कि कहाँ तक हैं। तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, मीन्स अनकाउंटेबल है, तो ये होगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। आगे क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमें मालूम है कि 26 लेटर्स होते हैं। अब 26 लेटर में से देखिए, इन्होंने हमें यही पूछा था कि इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, ठीक है, मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स कितने होते हैं। हमें मालूम कि 26 होते हैं। तो ये क्या है, ये एक फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। अब 5 के मल्टीपल्स को देखना है, जैसे कि 5 को हम 1 से करें, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 को 3 के साथ करें, 5 को 4 के साथ, मीन्स अप टू सो ऑन, हम कहीं तक भी इसे इसके मल्टीपल बना सकते हैं। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते, ये एक अनकाउंटेबल सेट है, इसलिए ये है हमारा इनफाइनाइट। आगे क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी एक अर्थ है, ठीक है, ये हमारी एक धरती है। अब यहाँ पर बहुत से जानवर रहते हैं, ठीक है, बहुत से जानवर रहते हैं। अगर हमें ये दिया होता कि जो जानवर हैं वो बहुत से जानवर हैं, तो हम कह सकते हैं इसे कि वो इनफाइनाइट है। लेकिन इन्होंने हमें ये दिया कि जो जानवर हैं वो एक धरती पर रहते हैं, ठीक है, मीन्स ये एक फाइनाइट सेट बना, इसे हम काउंट कर सकते हैं, इट इज़ अ काउंटेबल सेट। आगे क्या है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजन, ठीक है, मीन्स जो सर्कल है वो ओरिजन से पास करता है, ठीक है, मीन्स ये हमारा ओरिजन है सर्कल का, ठीक है, जिसका इधरली साइड, मीन्स हम इसका ये काउंट करते हैं कि ये एक रेडियस है सर्कल का, और ये है ओरिजन, जिसे हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो सर्कल है वो ओरिजन से पास हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पर उसका ओरिजन होगा वहाँ वहाँ से वो पास होंगे, इसलिए हमें अगर इसका रेडियस बड़ा होगा तो सर्कल यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी आ सकता है, मीन्स कि हमें नहीं मालूम कि कितने सर्कल हैं जो ओरिजन से पास कर रहे हैं। तो ये एक इनफाइनाइट सेट बना, ठीक है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, मीन्स ये एक अनकाउंटेबल सेट है। आगे क्या है, हमने ये चेक करना है कि ए इज़ इक्वल टू बी है, मीन्स जो ए एंड बी सेट है उन दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं वो सेम है, ठीक है। हम देते थे कि इसका हम ये नहीं देते कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन जो एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए, जैसे कि ए एंड बी है, ए में ए बी सी डी है, बी में डी सी बी, मीन्स कि ये इक्वल सेट है, तो हम बोलेंगे कि ये एक इक्वल सेट है, ए इज़ इक्वल टू बी। सेकंड क्या है, ए में 4 8 12 16 है, 8 4 16 18 है, ठीक है, मीन्स दोनों में 4 भी है प्रेजेंट, 8 भी है, ठीक है, 16 भी है, लेकिन यहाँ पर 12 एलिमेंट है, यहाँ पर 18, तो क्या है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। थर्ड क्या है, 2 4 6 8 10, ठीक है, एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स कि 2 4 6 8 एंड 10 के लेस भी होने चाहिए और इसके इक्वल भी होने चाहिए, मीन्स कि इसमें 2 4 6 8 10 है, इसमें भी 2 4 6 8 10 है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, मीन्स मल्टीपल ऑफ 10, जो
एक्स है वो नंबर है वो 10 का मल्टीपल है, एंड वी जो है 10, 15, 20, 25, 30, जे इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बिकॉज जे तो उसके मल्टीपल है। अगर 10 को हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा 10, अगर 10 को हम 2 से करेंगे तो आएगा 20। अगर हम यहाँ पर देखें बी सेट में 10 है, 20 तो है, लेकिन 15 एलिमेंट में आ रहा है, ठीक है। तो जे क्या है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, जे सेट नॉट इक्वल टू